गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम क्लास सेकंड का इंग्लिश का एक न्यू चैप्टर द मुंबई म्यूजिशियंस को पढ़ाएंगे। चलिए इसको रीड करते हैं। मुंबई क्या है? मुंबई एक शहर का नाम है। म्यूजिशियंस मतलब होता है संगीतकार, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ डंकी नेम्ड गोपू। एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ डंकी, एक गधा रहता था। डंकी मीन्स क्या होता है? गधा रहता था। उसका नाम क्या था? गोपू। गोपू नाम का एक गधा रहता था। ही हैड वर्कड फॉर मैनी ईयर्स इन द हाउस ऑफ अ फार्मर। ही हैड वर्क मीन्स होता है काम करना। मैनी मतलब होता है कई। यस मीन्स वर्ष। वह कई वर्षों से एक फार्मर मीन्स होता है किसान। किसान के घर पर काम करता था। He had worked for many years in the house of a farmer. वह एक किसान के घर पर कई वर्षों से कार्य करता था। He had carried many heavy sacks of corn and sugarcane from the farm to the factory. He had carried means होता है ढोना। वह और many means होता है कई। वह कई heavy sacks means होते बोरे। जो गधे के ऊपर आपने देखे होंगे ना, बोरे लाद देते हैं और वो उनको ढोने का काम करता है इधर से उधर। ये देखिए, ये रखा हुआ ना बोरा, इसमें सामान रख देते हैं और फिर ये गधे एक जगह से दूसरी जगह पर काम करते हैं ढोने का, उसमें सामान रखते हैं। ही हैड कैरिड मैनी हैवी सैक्स ऑफ कॉर्न एंड शुगर कैन। वो क्या ढोता था? बहुत ही भारी। कॉर्न मीन्स होते हैं मकई, मक्का जिसको बोलते हैं हम कॉर्न। कॉर्न के बोरे और शुगर कैन गन्ने के बोरे को ढोता था। फ्रॉम द फार्म टू द फैक्ट्री। फार्म मीन्स था खेत, खेत से फैक्ट्री तक ढोने का काम करता था। ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड। अब वह कैसा हो गया था? बहुत थक गया था। टायर्ड मीन्स होता थकना, एंड ओल्ड और बूढ़ा हो चला था। गधा जो था वो बहुत थक गया था और बूढ़ा हो चला था। द फार्मर सेड टू गोपू। फार्मर उससे कहता है, किसान उससे कहता है, गोपू यू आर अ गुड डंकी। तुम बहुत अच्छे गधे हो। टेक दिस sacks of corn and go and see the world before you become too old. अब तुम ये सैक ले जाओ, मतलब ये बोरे ले जाओ, कॉर्न के बोरे उसको दे दिए और जाओ कहाँ? पूरी दुनिया घूम देखो। सी द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स होता दुनिया, सी मीन्स होता देखना। अब तुम ये कॉर्न के बोरे, मकई के बोरे ले जाओ और पूरी दुनिया देखो। बिफोर यू बिकम टू ओल्ड, अपने मतलब और बूढ़े होने से पहले। बिफोर मीन्स होता पहले, मतलब तुम और बूढ़े हो जाओ और ओल्ड हो जाओ, उससे पहले ये दुनिया देख लो। गोपू स्माइल्ड। गोपू क्या होता है? मुस्कुराता है। स्माइल्ड मीन्स होता है मुस्कुराना। गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय, और कहता है गुड बाय मतलब बाय। ही सेट ऑफ टूवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई। वह कहाँ जाता है? सिटी ऑफ मुंबई। ये देखिए गोपू कहाँ जा रहा है? गोपू नाम का डंकी मुंबई जा रहा है। आई एम गुड एट म्यूजिक। मैं बहुत अच्छा, म्यूजिक मीन्स तो संगीतकार हूँ, ये सोचता है वो। आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? मुंबई जाकर एक अच्छा संगीतकार बनूँगा, क्योंकि वो संगीत में अच्छा था, वो अपने आप को ये समझता है। वन दे वे ही मेट अ डॉग। एक दिन उसे कौन मिला? कुत्ता। डॉग मीन्स होता है कुत्ता। उसको एक ऑन द वे ही मीट अ डॉग, उसे एक कुत्ता मिला। वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? आस्ट डुप्पू। अब वो डॉगी का नाम क्या था? डुप्पू। डुप्पू उससे पूछता है, किससे? डंकी से। डंकी का नाम क्या है? गोपू। उससे पूछता है वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन। मैं मुंबई जा रहा हूँ म्यूजिशियन बनने, मतलब संगीतकार बनने। वुड यू लाइक टू कम टू? आस्ट गोपू। गोपू से पूछता है, वुड मीन्स होता है चाहना, क्या तुम भी आना चाहोगे? आस्ट गोपू। गोपू ने उस डोपू से पूछा। यस आई वुड। हाँ मैं आना चाहूँगा। रिप्लाइड डोपू। डोपू ने उत्तर दिया। ऑफ वांट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई। दोनों फ्रेंड जो थे, दो फ्रेंड हो गए वे, गोपू और डोपू, दोनों
चल दिए कहाँ पर, डस्टी रोड मतलब धूल, डस्टी में तो धूल भरी सड़क पर, मुंबई की धूल भरी सड़क पर दोनों दोस्त चल दिए। दे सा अ वॉल ऑफ फर इन द मिडिल ऑफ द रोड। दे सा उन्होंने क्या देखा, बॉल ऑफ फर, फर मीन्स क्या होता है, फर मीन्स होता है, फर को हम छाल बोलते हैं, एक कवर बोलते हैं सॉफ्ट सा। तो दे सा बॉल ऑफ फर इन द मिडिल ऑफ द रोड, उन्होंने रोड के बीचों बीच क्या देखी, एक बॉल देखी। हु आर यू, तुम कौन हो, दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। आई एम फरी द कैट, सेड द कैट, आई एम फरी। फरी मतलब होता है कि जो सॉफ्ट रहता है ना, जिसके बाल मुलायम रहते हैं, मुलायम बालों वाली, जैसे कैट के बाल आपने देखा हो कितने मुलायम कितने सॉफ्ट रहते हैं, उसको हम बोलते हैं फरी। तो आई एम फरी द कैट, कैट बोलती है आई एम फरी, मैं मुलायम बालों वाली हूँ। सेड द कैट, सेट ने कहा, कैट ने कहा। वुड यू लाइक टू कम विथ अस टू बिकम अ म्यूजिशियन, क्या तुम हमारे साथ संगीतकार बनने चलोगी। आस्क्ड गोपू एंड डोपू टुगेदर, गोपू और डोपू ने साथ में बोला, एक साथ, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, गोपू और डोपू ने एक साथ उससे कैट से बोला। ओह आई वुड लव टू कम अलॉन्ग, रिप्लाइड फरी। ओह आई वुड, हाँ मैं तो बिल्कुल तुम्हारे साथ आना चाहूँगी, रिप्लाइड फरी, फरी ने उत्तर दिया। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम, अब ये कितने दोस्त हो गए, तीन, तीनों दोस्त एक साथ मुंबई म्यूजिशियन मतलब मुंबई म्यूजिशियन बनने चल दिए। सून दे मीट कुकू द कॉक, अब आगे क्या मिला उनको, कुकू, कुकू मीन्स होता है मुर्गा, द कॉक। आई लव म्यूजिक एंड विश टू जॉइन यू बैंड, कि मुझे भी संगीत मतलब संगीत ज्वाइन करना है, क्या मैं तुम्हारे बैंड में ज्वाइन हो सकता हूँ, मैं चाहता हूँ। दे ऑल रीच्ड अ हाउस विद अ लाइट, अब क्या हुआ उनके साथ एक मुर्गा एक कुकू भी ज्वाइन हो गया उनके बैंड में, उनके साथ में। दे ऑल रीच्ड अ हाउस विथ अ लाइट, दे वो सब कहाँ पहुँचे, एक हाउस के पास जहाँ पर उसके अंदर क्या जल रहा था, एक लाइट जल रहा था। दे वी आर टायर्ड एंड हंग्री, वो तीनों दोस्त जो थे ना, तीनों चारों सारे टायर्ड मतलब थक गए थे और भूखे भी हो गए थे, हंग्री मीन्स होता है भूखा। दे पीप्ड इन थ्रो द विंडो एंड सा अ टेबल विथ डेलिकेसीज फूड। दे पीप्ड, पीप्ड मीन्स क्या होता है, झांकना, इन थ्रो द विंडो, विंडो में से उनने अंदर झांका, एंड सा अ टेबल, और क्या देखा टेबल पर, विद डेलिकेसीज फूड मतलब बहुत टेस्टी फूड रखे हुए थे। दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वेयर म्यूजिशियन, दे से डिसाइड, उन लोगों ने क्या डिसाइड किया, इन तीनों ने, डुप्पू गुप्पू और फरी और कोक ने क्या डिसाइड किया कि टू सिंग द लेट द पीपल, हम यहाँ पर गाना गाएंगे ताकि ये लोग अंदर जो थे वो हमारे गाने को सुन लेंगे, और उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर गाएंगे तो ये हमारा गाना सुन के हमको बुला लेंगे। दे सॉन्ग द पीपल इनसाइड थॉट दे द घोस्ट हैड कम टू स्केयर देम, दे सॉन्ग वो गाना गाते हैं, दे पीपल इनसाइड थॉट दैट घोस्ट, अब जो पीपल थे ना, ये देखिए ये अंदर ये विंडो में दिख रहा है ना पीपल, ये पीपल क्या करते हैं, सोचते हैं दैट घोस्ट हैड कम टू स्केयर देम, कोई भूत आ गया, घोस्ट मीन्स होता है भूत, और अंदर आ रहा है और हमको डराने के लिए। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये गाना तो इतना, इनको गाना तो आता नहीं था, ये तो बहुत बुरा चिल्ला रहे थे, तो उन्होंने क्या सोचा, घोस्ट आ गए और हमको डराने के लिए आ रहे हैं। दे रन अवे एज फास्ट दे कुड, वो भागे जितना जल्दी हो सके, जितना तेज हो सके वहाँ से वो भागे। गोपू डोपू एंड फरी वेंट इन टू द हाउस एंड एट द फूड, गोपू डोपू और फरी तीनों दोस्त क्या हुए, हाउस के अंदर गए और उन्होंने खाना खाया। टिल दे कुड ईट नो मोर, उन्होंने कब तक खाना खाया, जब तक कि वो खा सकें, या जब तक कि उनका पेट ना भर जाए, जब तक वो खाना खाते रहे। ठीक है, इसके हम न्यू वर्ड्स देखेंगे।
इसके न्यू वर्ड देखते हैं। टायर्ड मीन्स होता है थकावट, थकना। म्यूजिशियन संगीतकार। पीप्ड झांकना। डेलिकेसी मतलब टेस्टी फूड। घोस्ट भूत। स्केयर मतलब डरना, डराना। ठीक है, हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। रीडिंग इज फन। व्हाट डिड द फार्मर टेल गोपू टू सी द वर्ल्ड। फार्मर ने, किसान ने क्यों गोपू से पूरी दुनिया देखने को कहा। तो इसका आंसर हम देखिए लिखेंगे। द फार्मर टोल्ड, इसका देखो टेल का टोल्ड आ जाएगा यहाँ पर। द फार्मर टोल्ड गोपू टू सी द वर्ल्ड बिकॉज ही हैड बिकम ओल्ड एंड कुड नॉट कैरी लोड एनीवेयर। उसने इसलिए कहा क्योंकि वो बूढ़ा हो चला था और वो चाहता था कि वो और बूढ़ा ना हो, इससे पहले ही ये दुनिया देख ले। Why did गोपू डोपू एंड फरी वेंट टू गो टू मुंबई। गोपू डोपू और फरी मुंबई क्यों गए। तो क्यों गए इसका आंसर हम लिखेंगे। गोपू डोपू एंड फरी वेंट का हो जाएगा वेंटेड टू गो टू मुंबई टू बिकम म्यूजिशियन। वो क्या बनने गए थे, संगीतकार बनने गए थे। Why did the people in the house run away। जो लोग थे वो हाउस में से, घर में से क्यों भागे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। The people in the house ran away because they all thought that ghost had come to scare them। वो लोग सोचा थे भूत हमको डराने आ गए हैं। Let's talk। If you were to join the animals band, which animals would you want to be? Create the sound of the animal। Get together with your friends as a group। Create the sound of your animal each one of you want to be। इफ़ यू आर वी, ज्वाइन कीजिए अब एनिमल बैंड। विच एनिमल वुड यू, कि आप चाहते हो एनिमल बनने, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बनाइए और एनिमल्स के फेस बनाइए जैसे इस तरह बनाए हैं, और एक साथ सब एनिमल्स की आवाज़ निकालिए, बनिए। ठीक है, ये आपके लिए, आप इसको कर सकते हैं। द डोंकी सॉ अ बॉल। डोंकी ने क्या देखी, एक बॉल देखी। ऑफ फर एंड इट वाज अ कैट। कैट क्या, ऑफ फर कैट क्या थी, एक फर थी। इफ़ यू आर वेयर टू सी अ बिग बॉल ऑफ फर व्हाट कुड बी डेट बी। इफ़ यू आर वेयर, आप एक बिग बॉल देखिए और फर के साथ खेलिए, कुछ भी करिए। ठीक है, अब आगे क्या है। लेट्स सॉर्ट आउट दीज वर्ड्स। पिक द वर्ड्स फ्रॉम द बैग्स एंड पुट देम ऑन द राइट सेल्फ। वन हैज बीन डन फॉर यू। से वर्ड्स अलाउड। पहले इस वर्ड को हमको क्या करना है, से अलाउड, मतलब जोर से बोलना है। लेग, पिग, नेस्ट, डाइस, ट्री, फिश, स्माइल, सीड, बेल, लाइन, लिप, हिल, डीप, मील, स्ट्रीट, काइट, वेल। अब शॉर्ट ई वर्ड्स। ई वर्ड्स जैसे लेग, इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है, लेग। तो लेग को हम कितने आसानी से बोलते हैं, लेग, फट से बोल देते हैं लेग। शॉर्ट आई वर्ड्स, पिग, इसमें आई वर्ड्स क्या है, शॉर्ट है ये, पिग जल्दी से बोल देते हैं हम। लॉन्ग ई वर्ड, इसमें क्या है, डीप, तो हमको थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है, डीप ई थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है। लॉन्ग आई वर्ड्स। स्माइल, इसमें आई को हमको थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है। तो जो छोटे वर्ड हैं जैसे हम जल्दी से बोल देते हैं लेग, और जिसमें ई का यूज हो रहा है उसको हमको ढूंढ के इसमें लिखना है। और इसमें आई जैसे पिग, जिसमें आई का यूज हो रहा है उसको हमको ढूंढ के इसमें लिखना है। और डीप, जिसमें ई का यूज हो रहा है, जो लंबा खींच रहा है उसको ढूंढ के इसमें लिखना है। और जो लॉन्ग आई वर्ड, जिसमें आई का यूज हो रहा है उसको ढूंढ के इसमें लिखना है, जो खींच के बोल रहा है। अब देखिए शॉर्ट वर्ड इसमें बनता नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए ये क्या, लेग, तो नेस्ट जल्दी से बोल दिया ना, बॉल, बेल जल्दी से बोल दिया ना, बेल। ठीक है, ये इसके बाद होगा। शॉर्ट आई वर्ड्स, पिग का पिग, लिप, हिल, फिश, ई डीप का ई, स्ट्रीट, सीड, ट्री, मील, इसमें ई को हम खींच के बोल रहे हैं। और ये आई का है ना लॉन्ग वर्ड, आई स्माइल का है, काइट, देखिए इसमें आई को हम खींच के बोल रहे हैं, डाइस, लाइन। तो ऐसे वर्ड हमको ढूंढ के लिखने हैं। डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हो। यस, तो यस तो लिखिए कौन सा बजाना चाहते हो, जो बजाना चाहते हो उसके नेम आप यहाँ लिख सकते हैं। इफ़ नो, विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वांट टू लर्न। क्या आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हो, जैसे कि गिटार हुआ,
सितार हुआ, जो आप सीखना चाहते हो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एड द वर्ड ऑफ द अपोजिट जेंडर इन द गिवन सेंटेंस। इसका अपोजिट वर्ड हमको लिखना है। अंजूस मदर एंड खालिस्तान कम टू द स्कूल। तो अंजू की मम्मी एंड फादर, FATHER। इसका अपोजिट क्या होगा? फादर कम टू स्कूल, स्कूल आए। माई अंकल एंड अंकल का अपोजिट क्या होता है? आंट, AUNT, आंट कम टू विजिट यू एंड मंडे। द लॉइन, लॉइन का क्या होता है अपोजिट वर्ड? लॉइंस होता है, LIONES, लॉइंस। लुक्ड लोविंगली एट देयर क्यूब। द किंग एंड किंग का अपोजिट तो आपको पता ही होगा, क्यून। सेट ऑन ब्यूटीफुल थॉर्न्स। द मैन इज रनिंग एंड द मैन का क्या हो जाता है अपोजिट? वुमेन। ठीक है। माई ग्रैंड फादर एंड माई ग्रैंड मदर, GRAND, ग्रैंड फादर का क्या हो जाएगा यहाँ? ग्रैंड मदर। ठीक है। वेंट टू द मार्केट। फन टाइम, ये आपको करना है फन टाइम। लेट्स प्ले बिंगो, राइट एनी 9 वर्ड्स, ये आप कर लीजिए। फन टाइम है ये। देखिए, राइट एनी टाइम्स वर्ड देम गिवन लिस्ट इन द बॉक्सेस, पुट ओनली 1 वर्ड इन 1 बॉक्स। जो 1 वर्ड है उसको हमको लिखना है। द टीचर विल कॉल आउट एनी 6 वर्ड इफ द वर्ड सी सेल आउट इज इन द बॉक्स, पुट अ क्रॉस ऑन इट। द one who crosses out all the words first sorts bingo and is the winner। तो ये फन टाइम है, ये आपको खेलना है, इसको खेल लीजिए। ठीक है। फ्यू, लाइट, फैट, गुड, स्लो, अप, आउटसाइड, यंग, स्मूथ। ठीक है। इन व्हाट वाई आर दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स different from each other, put them into 3 groups based on how they are played। ये इंस्ट्रूमेंट देखिए आप। ठीक है, देख लिए। ये क्या है? तबला है, सितार है, ढपली है, फ्लूट है, एक तारा है, शहनाई है, गिटार है, वायलिन है, और ये क्या है? ढोलक है। इसमें आगे हमको क्या करना है? देखिए, इसमें लिखा है इंस्ट्रूमेंट दैट यू प्ले विथ फिंगर। फिंगर से जो बजाए जाते हैं, तो फिंगर्स क्या हो जाते हैं? हम ढोलक और ढपली, तबला और सितार को हम फिंगर से बजाते हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो तार से बजाए जाते हैं, ऐसे ऐसे करके तार से नहीं बजाते हम, तो तार से क्या बजाते हैं? सितार, एक तारा, वायलिन। इंस्ट्रूमेंट दैट यू फ्लो इनटू, मतलब जो फूंक के बजाते हैं, तो फ्लूट, बांसुरी को हम कैसे बजाते हैं? फूंक के, और शहनाई को भी। ठीक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ जल तरंग। ठीक है। मेक यूर ऑन जल तरंग, गेट 6 to 10 balls ऑफ द सेम साइज एंड शेप। आपको 6 और 10 कटोरे लेने हैं, सेम साइज के और सेम आकार के। पोर वाटर इनटू द बाउल्स, कीप द वाटर एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल में वाटर भर देना है। यूज 2 pencils एंड स्ट्रिक द रिम ऑफ द बाउल्स टू मेक म्यूजिकल साउंड्स। एक क्या लेना है? पेंसिल और एक स्टिक लेना है, उनको ऐसे से बजाना है। ये आप कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या है? द वर्ड जल तरंग इज मेड अप 2 words, जल वाटर, तरंग म्यूजिक। नाउ मेक न्यू वर्ड्स बाय जॉइनिंग 2 words, वन हैज बीन डन फॉर यू। जैसे न्यूज प्लस पेपर, क्या हो गया? न्यूज पेपर। तो इसको ये प्लस में इसको तोड़ के लिख दिया, तो हमको इसको इकट्ठा करके लिखता है। स्कूल बैग, स्कूल बैग। टूथ प्लस पेस्ट, तो इसको हमको प्लस हटा देना, टूथपेस्ट लिखना है। नेक प्लस लेस, नेकलेस। सम प्लस वन, समवन। बाथ प्लस रूम, बाथरूम। टाइम प्लस टेबल, टाइम टेबल। फुट प्लस बॉल, फुटबॉल। कार प्लस पेट, कारपेट। ठीक है। इसको इस तरह से हमको लिखना है। ये ट्रेसिंग करना है बच्चों, आपको ये बहुत पसंद आएगा, इसको ट्रेस कर लीजिए, लिख लीजिए, इससे राइटिंग सुधरती है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू चिल्ड्रन।